गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है, यदि फलन एफ एक्स बराबर साइन एम प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स जब एक्स इज लेस देन जीरो और हाफ जब एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, बिंदु एक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत हो तो एम का मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज कौन सी है? वही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, विविध एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि कंटिन्यूटी जब अपन चेक करते हैं तो अपने पास तीन बिंदु होते हैं। दिए गए बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। इन तीनों के मान क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उस अवस्था में फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है। क्लियर है? यहाँ तो यहाँ पर देखो, डायरेक्टली x बराबर जीरो पर देखा जाए तो x बराबर जीरो पर तो पर्टिकुलर बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है, ये यहां से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां बिंदु x बराबर जीरो पर आप कहें f0 का मान तो 1/2 हो गया। क्लियर है यहां तक? अब हमें चाहिए क्या? ये कह रहा है कि x बराबर जीरो पर संतत है। संतत होने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बिंदु x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आएंगी तीनों। ठीक है, अब x बराबर जीरो पर तो मान 1/2 आ रहा है। यही लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 1/2 आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट का मान भी 1/2 आना चाहिए। चलिए यहां देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या देखा जाता है कि x का मान जीरो से कम होना चाहिए। तो कम कहां होगा? यहां इस फंक्शन में होगा। ठीक है, तो चलिए ये ले लेते हैं अपन। राइट हैंड लिमिट में जीरो से बड़ा होना चाहिए तो ये फंक्शन होगा। तो वहां पर x की जगह आप क्या रखेंगे? जीरो प्लस एच रखेंगे। जीरो प्लस एच रखेंगे। अब जीरो का कोई मतलब नहीं होगा तो h की पावर 3/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर लिमिट जब आप पुटअप करेंगे h की जगह जीरो तो ये तो जीरो हो गया, 1/2 आया। अब बराबर करेंगे तो m की वैल्यू तो कहीं नहीं है, इसमें तो m कहीं है ही नहीं। इसका मतलब आप क्या कर लें? लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल कर ले? इस फंक्शन f0 के बराबर कर लें। क्लियर? m की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा? लिमिट s टेंड्स टू जीरो और ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? ये तो होगा। अब चलिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में x की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे। फंक्शन में x की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे। रखिए, साइन m प्लस 1, x की जगह रखा जीरो माइनस एच प्लस साइन x की जगह रखा जीरो माइनस एच। ओके, अपॉन क्या? x और है, इसकी जगह और रख दिया। क्लियर? अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां देखिए इस जीरो का तो कोई महत्व नहीं, माइनस एच हुआ तो ये एक तरीके से कौन सी फॉर्म हो गई? साइन माइनस थीटा फॉर्म हो गई। तो साइन माइनस थीटा का मतलब हो जाता है माइनस साइन थीटा, यानी ये आ जाएगा माइनस साइन m प्लस 1 h हो गया। और यहां पर भी ये हो गया माइनस साइन h अपॉन ये माइनस h। क्लियर है यहां तक? अब इस h को देखिए, दो टर्म है ऊपर, इस h को एक बार मैं इसके नीचे रख देता हूं, एक बार इसके नीचे रख देता हूं, तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसके नीचे रखने पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो साइन m प्लस 1h अपॉन h हुआ। क्लियर? यहां रखेंगे तो यहां पर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया और लिमिट दो फंक्शन हो गए तो यहां पर भी लग जाएगी। s टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h हुआ। क्लियर? अब ये देखिए, ये तो आपको बताया गया था, ये कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1।
इसी प्रकार की फॉर्म यहां भी हम बनाए, सिर्फ अंतर कितना है, m+1 चाहिए, तो m+1 से हम मल्टीप्लाई कर ले, m+1 से हम डिवाइड कर दें। क्लियर? तो यहां क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, m+1 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया और साइन m+1 इंटू एच तो है ही, और नीचे जो h था उसको भी मल्टीप्लाई कर लिया m+1 से, तो बात एक हो गई है, तो कट ही जाता है। ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये m+1 और ये जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वापस वही फॉर्म हो गई, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब अपने पास क्या निकलता है, m+1 तो ये निकलता है, +1 ये निकलता है। ओके, यानी कितना आ गया, अब ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट जो है m+2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है कितना आ गया, m+2 आ गया। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया राइट हैंड लिमिट कितनी आनी है, 1/2 आनी है, और पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 1/2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूंकि फलन x बराबर 0 पर क्या बताया है, संतत बताया है, अतः ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये किसके बराबर आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए, और पर्टिकुलर बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, m+2। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1/2 आएगी, f0 की वैल्यू भी कितनी आई है, 1/2। अब इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो m = 1/2 - 2, सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, यहां कर देता हूं भाई नीचे, आगे m = 2 एलसीएम लेंगे तो 1 - 4/2, यानी m = -3/2, ये m की वैल्यू होगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए, ये भी मोस्ट है। m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन संतत हो। फलन क्या दे रखा है, f(x) = mx + n, जब 0 is less than n equal to x and x is less than 2, and 4x - 1, जब 2 is less than n equal to x and x is less than n equal to 4, mx² + 17n, 4 is less than x and x is less than equal to 6। देखिए यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कंटिन्यूटी की बात हो रही तो आपको दो बिंदु, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, आपको दो ऐसे बिंदु चाहिए जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, उस बिंदु से कम भी हो ज्यादा भी हो। समझ में आ रहा है, कम भी हो ज्यादा भी हो। तो यहाँ यदि हम 0 की बात करें, 0 is less than equal to x, 0 छोटा है x से, मतलब x बड़ा हो गया, तो छोटा कहाँ है, 0 से छोटा। ठीक है, एक लिमिट नहीं आएगी, एक ही पक्ष आएगा, दूसरा पक्ष नहीं आएगा। 2 की बात करें, x is less than 2, यहाँ x जो है वो छोटा है और यहाँ 2 छोटा है, मतलब x बड़ा हो गया, तो 2 ऐसा पॉइंट है। ऐसे ही 4 के लिए बात करेंगे, x is less than 4 है, यहाँ x is less than x छोटा है, यहाँ x बड़ा हो गया। ठीक है, तो 2 बिंदु हुए 2 और 4, जबकि 6 के लिए भी यदि आप देखते हैं तो x is less than equal to 6, x का मान छोटा है और बराबर है 6 के, बड़े की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ केवल 2 और 4 बिंदुओं पर अपन ये कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं बिंदु x = 2 पर। बिंदु x = 2 पर, क्योंकि फंक्शन क्या बताया है आपको, संतत बताया है। संतत बताया है, इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यूज हैं x = 2 पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो क्या होनी चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए। क्लियर? बिंदु x = 2 पर क्या लिखेंगे, क्योंकि दिया गया फलन संतत है, अतः क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f2। क्लियर है ये? अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और 2 पे चेक करें 2 - h। राइट हैंड लिमिट
लिमिट h टेंस टू 0 और ये 2 प्लस h हो जाएगा। और f2 x 2 के बराबर कहाँ है वो देखिए, 2 के बराबर यहाँ है, समझ में आ रहा है, यहाँ, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू होगी वो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको शामिल करते हैं। चलिए, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h, 2 से कम कहाँ है, x इज लेस देन 2 यहाँ है, mx प्लस n में है, तो mx की जगह रखेंगे 2 माइनस h, ओके, प्लस उसमें n भी है, ये n हो गया, बराबर राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस h, 2 से ज्यादा कहाँ है, 2 इज लेस देन x, यानी 2 कम है, इसका मतलब x ज्यादा हुआ, ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 4x की जगह 2 प्लस h रख दिया, -1 है, इज इक्वल टू f2 बराबर कहाँ है, बराबर यहाँ है 4x माइनस 2, तो x की जगह यहाँ यदि अपन 2 रख देते हैं, x की जगह 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, कितना आ जाता है, 7 आ जाता है, तो ये हो गया भाई 7 है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसी को, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो गया, 2m माइनस m h हुआ, प्लस ये m हुआ, बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 दूनी 8 प्लस 2h माइनस 4h, 4h माइनस 1 हो गया, और ये बराबर 7 हो गया। यहां से यदि आप क्या पुटअप करें, लिमिट यदि रखते हैं, एक बार यहां और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपन, देखो उसको, लिमिट h टेंस टू 0, 8 में से 1 चला गया 7, 7 प्लस 4h आया, और ये भी 7 है, और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 2m माइनस mh प्लस n हो गया। क्लियर है। अब यदि हम यहाँ लिमिट पुटअप करते हैं, लिमिट पुटअप करने पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, h की जगह ही तो 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2m प्लस n, यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, तो 7 आया, और ये भी क्या है 7। अब इन दोनों को बराबर करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आया, 7 इज इक्वल टू 7, तो फिर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, इन दोनों को इक्वल करें तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा, 2m प्लस n इज इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। पहला जो है इक्वेशन आ गया अपने पास 2m प्लस n इज इक्वल टू 7, ओके। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अब बिंदु x बराबर 4 पर, ठीक है, x बराबर 4 पर, उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस बिंदु पर जो वैल्यू है वो तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, f 4 है, 4 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस h लिखेंगे, और ये f4 है। क्लियर। चलिए, लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस h, 4 से छोटा कहाँ है, x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, तो 4x माइनस 1 पे है, तो यहाँ 4 और x की जगह हम रख देंगे कितना, 4 माइनस h, ठीक है। यहाँ तक और -1 भी है, -1 इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस h, 4 से ज्यादा कहाँ है, 4 इज लेस देन x, इसका मतलब 4 छोटा है, x बड़ा हो गया, तो यहाँ हो गया, यहाँ 4 और x की जगह आप रखोगे 4 प्लस h स्क्वायर है प्लस 17, और ये n है, ठीक है, बराबर f4, 4 के इक्वल कहाँ है, इसी में है, तो यहाँ पर ये मान कितना आ जाएगा, 4 तो 16, 16 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक।
इसके बाद इसे हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाओगे लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 16 माइनस 4h माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये होल स्क्वायर ओपन करें हम एक बार, m ये हो गया 16 प्लस 8h प्लस h स्क्वायर और प्लस 17n हो गया, और ये 15 है ही। ओके, लिमिट यदि अपन रखते हैं, लिमिट रखने पर ये h की जगह 0 होने पर ये 16 माइनस 1 15 हो गया, यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ 16m तो ये आया और प्लस 17n और इज इक्वल टू 15 है। अब देखिए ये और ये इक्वल करने पर तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फिर ये जो एक समीकरण ये बन जाएगा 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15, ये आप इक्वेशन 2 पुटअप कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक इक्वेशन ये हो चुका है, दूसरा इक्वेशन ये हुआ। ओके, अब क्या करेंगे, यदि अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें तो यहां से या तो m की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और वो उसमें पुटअप कर दें, या फिर n की वैल्यू कैलकुलेट कर दें और वो वहां पुटअप कर दें। कैसे? यहां से मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 7 माइनस 2m, 2m को आगे लेके जाइए, ये m की वैल्यू वहां पुटअप करें, n की वैल्यू वहां पुटअप करने पर क्या आ जाए, लिख देंगे यहाँ n का मान रखने पर क्या आ जाएगा 16m प्लस 17 इंटू n की जगह रख देते हैं 7 माइनस 2m और बराबर ये हो गया भाई 15। ठीक है, 16m प्लस 17 को 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितना हो जाए 119 माइनस 17 दूनी 34 m हो गया बराबर 15 हुआ। क्लियर यहाँ तक? अब ये 34 माइनस का, ये 16 प्लस का है, तो यहाँ माइनस का बच जाएगा कितना, 34 में से 16 हम घटा देते हैं भाई, कितना बचेगा, 14 में से 6 8 18। ठीक है, 18 बचेगा, माइनस का 18m हो गया, ये आगे लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, 15 माइनस 119। अब माइनस 18m बराबर माइनस का ही बचेगा कितना, 119 में से 15 घटा दिया आपने, कितना आ जाए 19 में से 15 घटाए तो 4 104, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 104/18। ठीक है, अब टेबल यदि नहीं आती है तो काट लेंगे आप भाई, देखिए कितने से कट जाता है, 2 से काट लो, ये हो जाता है 9 और यहाँ हो जाता है कितना 52 हो जाता है। ठीक है, और कटता है क्या, और नहीं कटता है। ठीक है, 52 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो 52/9 रहेगा, ये m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू। ठीक है, और n के लिए क्या करेंगे, m का ये मान आप यहां रखेंगे समीकरण 1 में, तो n का मान आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 गुणा m का मान है आपके पास 52/9। ठीक है, तो ये आ गया 7 9 7 63 हो गया, माइनस 52 को 2 से गुणा किया तो 104/9, 63 घटा दीजिए भाई, तो माइनस के बच जाएंगे कितने, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 हो गया /9, ये n की वैल्यू आएगी। ओके, ये m की हुई, m की कितनी होगी 52/9 और n की होगी -41/9, तो ये मान होंगे m और n के। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने आज बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।